नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मित्रों, मेरा नाम मनोज कुमार राय, तांत्रिक पंडित, अपने तांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे। माता रानी आप सबको खुश रखें। आप लोगों के जीवन से समस्त बाधाएं विपत्तियां दूर रहें। सहपरिवार आप लोग जहाँ भी हैं सुखी रहें, संपन्न रहें। मित्रों, आज मैं बाधा से संबंधित आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। हमसे अक्सर लोग कहा करते हैं कि बाबा जी, मेरी दुकान किसी ने बांध दिया है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, रोजी नहीं चल रही है, घर में बरकत नहीं हो रहा है। तमाम तरह की इस तरह की बंदिशों जैसी बातें लोग करते हैं। मित्रों, मैं जन कल्याण के लिए आज आप लोगों को भवबंधन, व्यापार बंधन, दिग्बंधन, व्यक्ति बंधन आदि समस्त बाधाओं से मुक्ति के लिए एक तांत्रिक प्रयोग और सिद्ध तंत्र बताने जा रहा हूं। मित्रों, आप लोग ध्यान से सुनिए। मित्रों, ये मेरा स्वयं का आजमाया हुआ और हजारों लोगों पर प्रयोग किया हुआ बहुत ही सिद्ध और प्रभावशाली नुस्खा है। मित्रों, वैसे तो मैं तांत्रिक हूँ, कुछ तंत्र मंत्र का ज्ञान रखता हूँ माँ भवानी की कृपा से। तो हम लोग तो कोई भी तंत्र या टोटका करते समय उस पर मंत्र का भी प्रयोग करते हैं मित्रों। लेकिन अगर आप लोग मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी ये 100% आप लोगों को बाधाओं से, व्यापारिक आर्थिक बाधाओं से मुक्त कर देगा। मित्रों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं मेन ट्रैफिक पे आना चाहता हूं। लेकिन मित्रों, इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को, जो लोग मान लीजिए नए हैं, केवल सुन रहे हैं इनके उनके मोबाइल से, वो भी अपने मोबाइल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मित्रों, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच पाए जिन लोगों को इस तंत्र की ज़रूरत है, मारे मारे फिर रहे हैं। मित्रों, ये प्रयोग जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये 7 दिन का प्रयोग है मित्रों। और दूसरी बात यह है मित्रों कि ये प्रयोग अगर शनिवार को शुरू किया जा रहा तो 7 शनिवार की संध्या को करना है। और अगर यह प्रयोग आप मंगलवार को शुरू कर रहे हैं तो 7 मंगलवार करना है मित्रों। और शाम के गौधुल बेला में, अर्थात जिसको देहाती भाषा में गदहबेर कहते हैं, उसी टाइम पर इसको कर देना है मित्रों। अब वीडियो पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं आप लोग। मित्रों, आपको एक छोटी सी कच्ची हंडी लानी है, कुम्हार के वहाँ से छोटी सी कच्ची हंडी लानी है मित्रों। ये ला करके आपने रख लिया घर पे। अब आपको चुपचाप ऐसी जगह पे जाना है, गौशाला, जिसको गौशाला बोलते हैं, जहाँ केवल गाय बांधी जाती है मित्रों, भैंस वगैरह न बांधी जाती हो, केवल गाय हो। आजकल तो डेयरी वगैरह बहुत लोग चला रहे हैं। तो गौशाले की मिट्टी, इसमें 3-4 मुट्ठी मिट्टी जो है वहाँ से उठा लें और उसको छिपा करके लाएं मित्रों, दिखाते हुए न लाएं। अगर घर पे हैं तब तो और भी सुविधा है मित्रों। तो गौशाले की मिट्टी ला करके उसमें रख दें मित्रों। उसके बाद पहले ही बाज़ार से अपने सामर्थ्य अनुसार आप 20 रुपया, 50 रुपया जैसा भी ला सकते हैं। आप गूगल धूप में जो काम आता है, गूगल, वो ला करके आपको रख लेनी है। बाद में मित्रों, जब शाम हो जाए तो गौधुल बेला, गदहबेर के पहले ही 5 मिनट आपको जो है
एक गाय के उपले, जिसको गोइठा चिपरी आदि भी बोलते हैं मित्रों, तो उसको जला लेना है। तो गदबेर होते होते, गौधुल बेला का समय होते होते वो आग तैयार हो जाएगी मित्रों। और उस आग को उसी कच्ची हंडी में डाल लेना है, जिसमें नीचे कच्ची हंडी में आपने गौशाले की मिट्टी रखी है। उसी मिट्टी के ऊपर आपको आग रखना है मित्रों। उसके बाद में 5 चुटकी या 5 दाना आप उसमें गूगल डाल लीजिए मित्रों। और अगर आप व्यापार स्थल पे कर रहे हैं तो भी चारों कोनों आदमी उसको जो है आप पूरा धुआं होने दो, और फाटक बंद कर दें, शटर बंद कर दें, पूरा धुआं उसका उसमें होने। जब पूरा कमरा धुएं से भर जाए मित्रों तो शटर खोल दें, धुआं आदि बाहर निकल जाएगा। अगर घर है मित्रों तो उस हंडी को आप उठा करके घर के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कोनों को इस पर जो है ले जाएं। धुआं प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक जगह अपने प्रांगण में दिखाएं। उसके बाद ला करके उसी जगह पे फिर पूजा स्थल पर, जहां आपको ये प्रयोग शुरू करना है मित्रों, अगर पूजा स्थल हो जहां पूजा पाठ होता हो वहां आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा मित्रों। तो वहीं आप जो है ये धुनी दें। उसके बाद वहीं से उठा करके आप पूरे घर में घुमा दें मित्रों, घुमा के फिर ला करके वहीं रख दें। और जब अच्छा, एक बात और मित्रों ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि ये क्रिया आपको करते समय आपका मुख ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। ईशान कोण की तरफ, अर्थात पूरब और उत्तर दिशा के कोने की दिशा जो होती है उसी को ईशान दिशा कहा जाता है। जो लोग नहीं जानते हों उनके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर और पूरब कोने की दिशा के तरफ ही मुँह करके आपको ये क्रिया करना है। ध्यान देना है, आपको आसन नहीं लगाना है, आपको पलथी मार के नहीं बैठना है। आपको उकरू मुकरू, देहाती भाषा में जिसको उकरू मुकरू कहा जाता है, उसी आसन में आपको बैठना है। और बैठ करके आपको ये आहुति आपको देनी है। और आहुति तो देनी नहीं है, ऐसे भी आप दे सकते हैं मित्रों, सुक्री मुद्रा में भी दे सकते हैं, आप जैसे भी चाहें दे सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप एक तरीके से देंगे, बीच की अंगुली और बीच की अंगुली के बगल वाली, कानी अंगुली के बगल वाली, मतलब अनामिका, मध्यमा और अंगूठा से उठा के जैसे आहुति दी जाती है, इस तरह से अगर आप डालते हैं 5 आहुति तो अति उत्तम है। और जब धुआं होने लगे तो पूरे घर में घुमा लें, इस बात का ध्यान दीजिएगा मित्रों। और इसको गौधुल बेला नहीं करना है। मान लीजिए अगर कहीं औरतें इस क्रिया को कर रही हैं, जिनके घर पुरुष उस लायक नहीं है, या तो फिर बाहर हैं, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो औरतें उस समय साफ दाफ हों, और वो पहले से ही अनुमान लगा लें कि क्या मैं इस प्रयोग को शुरू करने वाली हूँ तो 7 दिन तक मैं साफ दाफ रहूँगी अथवा नहीं रहूँगी। तो अगर वो साफ दाफ रहेंगी तो फिर करें, नहीं तो मान लीजिए अगर बाद में फिर उसके वो क्या होता है, बाद में फिर जब भी वो सही समझ में कर सकती हैं। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है। तो बाद में वो राख जब ठंडी हो जाएगी मित्रों, तो उस राख को एक पन्नी में डेली का डेली रखना है मित्रों। तो 7 दिन की राख, आखिरी दिन जो होगा तो वो सारी राखों को इकट्ठा करके आप किसी पीपल वृक्ष की जड़ पे डाल देना है। और जाते आते समय न किसी से बात करना है, न पीछे मुड़ के देखना है। तो इस तरह से जो है मित्रों ये बहुत ही प्रभावशाली नुस्खा है। अगर इसको आप लोग करेंगे तो आप लोगों का दुकान अगर बंधा होगा खुल जाएगा, फैक्ट्री होगी खुल जाएगी, घर बंधा होगा खुल जाएगा। इसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी जो व्यापारिक आर्थिक तौर पर आपको कमज़ोर करना चाहती है, ये चाहे तंत्र से होगी, चाहे मंत्र से होगी, चाहे टोने टोटके के द्वारा होगी, ये सारी क्रियाएँ यहीं समाप्त हो जाएंगी मित्रों। तो ये बहुत ही प्रभावशाली नुस्खा है, करें आप लोग और लाभ उठाएं। माता रानी की जय हो, माँ चंद्रघंटा की जय हो। वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर अगली वीडियो आपको क्या मिलता है ये आप सबका भाग्य जाने। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।